नमस्कार किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों आपने कर रखी है गेहूं की फसल और उससे लेना चाहते हैं अधिक उत्पादन, गेहूं की बाली की लंबाई अधिक हो, उसमें दानों की संख्या अधिक हो, दानों का मोटाव अधिक हो, जिससे कि हम उत्पादन अधिक ले सकें। और किसान भाइयों हमारी फसल तेज़ हवाएं चलने से या बालियों की लंबाई अधिक होने से, दानों का भराव अधिक होने से हमारी फसल जो बिछ जाती है, तो हम अपनी फसल को बिछने से कैसे रोकें, इन सभी की जानकारियों के लिए किसान भाइयों आपको हमारे वीडियो को अंत तक देखना होगा। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं कि हमारी फसल में फुटाव अच्छा हो, बालियाँ लंबी निकलें, मोटी निकलें, इनके अंदर जो दानों की संख्या हो अधिक हो, दाने मोटे हों, इनका तना मोटा हो। किसान भाइयों जैसे कि हम सभी की फसलें पहला पानी लग चुका है, दूसरे पानी पर कुछ किसान भाइयों की आने वाली हैं या कुछ किसान भाई लगाने वाले हैं, तो दूसरे पानी पर किसान भाइयों आपको लेना है 30 केजी प्रति एकड़ यूरिया। उसके साथ आपको 5 केजी सीविड ले लेना है, चाहे आप इफ्को कंपनी का ले लें या आप बायोवीटा कंपनी का भी ले सकते हैं, दोनों का रिजल्ट अच्छा आता है। इसके साथ किसान भाइयों एक चीज़ और मिलानी है हमें, 5 केजी मैग्नीशियम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों को मिला करके हमें खेत में बिखेर देना है, फिर हमें सिंचाई कर देनी है। अब किसान भाइयों जब हम दूसरे पानी पर इन तीनों उर्वरकों को देते हैं तो इनके कार्य क्या रहेंगे। नाइट्रोजन जो कि हमारी पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगी। अब क्लोरोफिल कार्य क्या करता है किसान भाइयों, क्लोरोफिल किसान भाइयों गेहूं में एक महत्वपूर्ण पिगमेंट का कार्य करता है, यानी कि महत्वपूर्ण पिगमेंट होता है जो कि किसान भाइयों सूर्य से यानी कि सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण यानी कि आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी कि पौधे सूरज की रोशनी से जो भोजन को ग्रहण करते हैं वह प्रक्रिया क्लोरोफिल के द्वारा ही संभव हो पाती है। अगर क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी यानी कि क्लोरोफिल की कमी होगी पौधे में, तो किसान भाइयों पौधे की पत्तियां पीली होंगी, तो जब पत्तियां पीली होंगी तो वह सूर्य से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाएगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, जिससे वह भोजन नहीं बना पाएगी और पौधे कमज़ोर होंगे, आगे जाकर उत्पादन भी कम देंगे। तो इसके लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण कार्य है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं सीविड की। सीविड का कार्य क्या रहेगा। सीविड किसान भाइयों पौधे की जड़ों का फुटाव अच्छा करेगा, जड़ों को स्वस्थ रखेगा, जिससे कि किसान भाइयों जो हमारी बाली निकलेगी वो लंबी निकली। जब पौधा स्वस्थ होगा तो बाली लंबी निकलेगी। इसके साथ साथ सीविड क्या है, तने को मजबूत करती है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या कार्य रहेगा। मैग्नीशियम किसान भाइयों एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधे की वृद्धि व अनाज उत्पादन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। किसान भाइयों मैग्नीशियम क्लोरोफिल जो कि सूर्य से भोजन बनाने का काम करता है, क्लोरोफिल का एक केंद्रीय घटक माना जाता है जो कि पत्तियों को हरे रंग में व फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को सक्षम करने का कार्य करती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों मैग्नीशियम पौधे में खाना बनाने की प्रक्रिया को यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया को सक्षम करती है, जिससे पौधा आसानी से भोजन बना लेता है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारी बाली भी लंबी हो गई है, फसल में अच्छा फुटाव भी आ गया है। अब हमारी फसल को गिरने से कैसे बचाएं। तो गिरने से बचाने के लिए किसान भाइयों हमें इसमें एक कर देना है स्प्रे। अब यह स्प्रे कब करना है। यह स्प्रे हमें तब करना जब हमारी फसल में झंडा पत्ता निकलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि गभोट पर हो, जब बाली हमारी निकलने लगी हों,
पत्तियों के साथ बालियाँ लिपटी हुई हों, निकलने वाली हों, जिसको हम झंडा पत्ता बोलते हैं, उस समय हम किसान भाइयों लियोसिन का स्प्रे करते हैं, जो कि एक बासफ कंपनी का प्रोडक्ट है। अब इसका हम साल्ट बताएं आपको, क्लोरमेकबाट 50% SL इसमें साल्ट होता है। यह किसान भाइयों बाली की लंबाई को बढ़ाने में मददगार होता है और किसान भाइयों यह पौधे की लंबाई को कम करता है, पौधे के तने को मोटा करता है, जिससे कि किसान भाइयों हमारी फसल हवा चलने पर गिरती नहीं है और फसल को गिरने से बचाता है। इसका बाली पर किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है, यानी कि 100 ml 100 लीटर पानी में, 200 ml 200 लीटर पानी में मिला करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी अन्य किसान भाइयों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य किसान भाइयों की फसल गिरने से बच सके। नमस्कार किसान भाइयों।